जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम आत्मा, जीवात्मा, मृत्यु, स्वर्ग और नरक के बारे में जानेंगे। कई लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि जब आत्मा को ना अग्नि जला सकती है, ना वायु उड़ा सकती है और कोई अस्त्र नष्ट नहीं कर सकता, तो आत्मा मृत्यु के बाद मनुष्य के शरीर से निकल के कहाँ जाती है। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। जब आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, कोई भी अस्त्र काट नहीं सकता, जल डुबा नहीं सकता, ना आत्मा को भूख लगती है, ना ही प्यास लगती है, आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, जब मृत्यु होती है शरीर यहीं रह जाता है, आत्मा जाती है, फिर उस आत्मा को स्वर्ग में सुख और नरक में दुख कैसे प्राप्त होता है। बहुत से ज्ञानी जन का ये भी मत हुआ करता था कि स्वर्ग नरक इसी धरती पर हैं, ऊपर कुछ भी नहीं है। पर इनका भी ये मत गलत है। जब हम सनातन वालों को ही अपने पुराण संस्कृत धर्म का ज्ञान नहीं है, जब हम ही स्वयं का मजाक बनाए रहते हैं, फिर मलेच्छ वंशी हमारा हास्य मजाक भला क्यों ना बनाए। पहले इस विषय को समझो। आत्मा और जीवात्मा दोनों अलग अलग हैं। जीवात्मा को शरीर उपलब्ध होता है जिससे उसे सुख दुख, भूख प्यास और पीड़ा होती है। हम सभी जीवात्मा ही हैं। बिना शरीर वाले को आत्मा कहा जाता है। प्रेत आत्मा भी एक योनि ही है। 84 लाख योनि में इनकी भी गिनती की जाती है। इन्हें भी भूख प्यास लगा करती है। इसी प्रकार देव, मनुष्य, असुर, गंधर्व, किन्नर आदि सभी योनियां ही हैं। दुर्भाग्यवश हमें मृत्यु लोक में जन्म मिलता है। तो अब आपको आत्मा और जीवात्मा में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि आत्मा को स्वर्ग या नरक का फल कैसे उपलब्ध होता है। ईश्वर हरि ने कहा है, जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है उसके प्राण यमदूत हर लेते हैं। मृत्यु लोक में जिसके परिवार में यह घटना हुई उसका अंतिम संस्कार हुआ करता है। आप लोगों ने विचार किया होगा कि पिंडदान होता है। पिंड के 4 भाग बनाए जाते हैं। इस पिंडदान में इतनी शक्ति होती है कि इससे उस आत्मा को 1 हाथ बराबर शरीर प्राप्त होता है। ये पिंडदान आवश्यक होता है, इसमें भूल नहीं की जाती। 10 दिन तक लगातार पिंडदान हुआ करता है। इस पिंडदान के 2 भाग पंच महाभूत को प्राप्त होते हैं, जिनसे इस शरीर का निर्माण हुआ करता है। तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है। चौथा भाग प्रेत यानी उस आत्मा को प्राप्त होता है। जब उस आत्मा को पिंडदान से पूर्ण शरीर प्राप्त हो जाता है तब उसे भूख प्यास लगने लगती है। अगर व्यक्ति पुण्य आत्मा था तब उसको स्वर्ग मिलता है, और अगर दुष्ट आत्मा है फिर नरक का दुख मिलता है। ये तो हो गया कि किस प्रकार उसे आगे ब्रह्मांड की गति में जाने के लिए शरीर प्राप्त हुआ है। अब दूसरा पहलू। प्राणी जीवन भर कहता है कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं है। जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, कुछ पल के लिए ईश्वर उसे दिव्य दृष्टि प्रदान कर देते हैं, जिससे वो यमदूतों को देखता है और समस्त उन लोगों को भी देखता है जिन्हें वो जीवन में काल्पनिक समझता रहा। आप सबके घर में किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई होगी। कुछ लोग प्राण हरण करने से पहले ही बोल देते हैं कि मुझे लेने आ गए हैं, क्योंकि उसको यमदूत दिखाई देते हैं, जबकि उसके प्रियजन उसके साथ ही रहते हैं। यमदूत सिर्फ प्राण हरण करने वाले को ही देखते हैं, बाकी आसपास बैठे हुए व्यक्ति को नहीं। अगर आपने देखा नहीं है तो सुना अवश्य होगा किसी न किसी के मुंह से कि मरने से पहले किसी ने कहा कि मुझे लेने आ गए हैं। ये सत्य तो लौकिक ही है, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। अब एक बात और समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति के प्राण ऊपर की ओर से निकले, यानी कि मुख की तरफ से झटका लगा, तब समझ जाओ ये व्यक्ति पुण्य आत्मा है। अगर प्राण गुदा की तरफ से निकले, यानी नीचे की ओर से, तब ये दुष्ट प्रवृत्ति का मनुष्य था। इस तरह के मनुष्य को प्राण त्यागने में बड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है। मृत्यु के सारे रहस्य गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखे हुए हैं। कभी जीवन में अध्ययन करने की कोशिश करना, जो कि इस मृत्यु लोक में सिद्ध भी अवश्य होते हैं। पुराणों में जो भी लिखा है वो परम सत्य है, उन पर संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ईश्वर की वाणी है।
इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जीवन में हरि भक्ति आवश्यक है। इसको कभी ना छोड़ना, क्योंकि एक दिन आप और हम सबको उनके सामने जाना ही होगा। इस मृत्यु लोक में हम वैसे ही पेपर दे रहे हैं जिस प्रकार हम शिक्षा का दिया करते हैं। विद्यालय का रिजल्ट हमें यहाँ उपलब्ध हो जाता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का रिजल्ट धर्मपुरी यानी यमपुरी में प्राप्त होता है। देह की जरूरतों को आत्मा की प्यास समझने की भूल कर प्राणी दुख सहते हुए कितने जन्म लेता है और हर बार की तरह अतृप्त ही वापस लौटता है। शरीर का भोजन शरीर को दो, आत्मा का भोजन आत्मा को। तृप्त हो जाओ पूरी तरह से, तभी मोक्ष संभव है। मोक्ष जीते जी पालो। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वो ग्वालिन थी। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक समय नगर में हैजा की बीमारी फैली। एक एक करके बुढ़िया के पति और 4 पुत्र चल बसे। अब एकमात्र लड़की ही रह गई। पति और पुत्रों के ना रहने पर बुढ़िया की पीड़ा असहाय हो गई। बुढ़िया के पास अधिक जमीन ना थी। एक आम का बगीचा था। उसके पति ने एक चबूतरा बनाकर महावीर जी की ध्वजा खड़ी कर शिवलिंग की स्थापना की थी। बुढ़िया के पति का एक नियम था कि वो प्रतिदिन स्नान करके 1 लोटा जल शिवजी पर चढ़ाता था, धूप देता था और प्रसाद के रूप में थोड़ा बताशा चढ़ाकर छोटे छोटे बच्चों को बांट देता था। पति के मर जाने के बाद बुढ़िया ने इस काम को अपने हाथ में लिया। वो भी नियम पूर्वक शिवजी की पूजा करती थी। बताशा या मिठाई न होने पर वो धूप देकर महादेव जी को गुड़ का भोग अवश्य लगाती थी। आम के दिनों में आम बेचकर गुजारा करती थी। अपने लड़की की सहायता से कुछ गोबर इकट्ठा कर गोईठा बनाती। इसे बेचकर माँ बेटी गुजारा करती थी। जब उसकी लड़की विवाह करने योग्य हुई तब बुढ़िया की चिंता बढ़ गई। वो सोचने लगी कि पैसे हैं नहीं, इसका विवाह कैसे होगा। साथ ही बुढ़िया के मन में ये भी चाह थी कि उसकी लड़की किसी अच्छे घर में जाए जिससे वो सुखी रहे। प्रतिदिन शिवजी की पूजा कर वो मन ही मन प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरी बिटिया का विवाह एक संपन्न घर में करा दो, बिटिया को गोबर ना इकट्ठा करना पड़े। एक दिन जब बुढ़िया शिव पूजा करने के लिए हाथ में 1 लोटा जल और कुछ मिठाई लेकर आई, तब एक नौजवान पुरुष घोड़े से उसके सामने उतरा और एक वृक्ष के सहारे बैठ गया। वो आदमी सूर्य की चिलचिलाती हुई किरणों से अत्यंत तप्त हो रहा था। प्यास से उसका गला सूख गया था। वो बोलने में असमर्थ था। इशारे से उसने बुढ़िया से जल मांगा। बुढ़िया ने शिवजी की पूजा का जल और मिठाई उस नौजवान को दे दी। उस आदमी ने मिठाई खाकर जलपान किया। थोड़ी देर के बाद उसको बोलने की शक्ति हुई तो उस नौजवान ने बुढ़िया से पूछा, हे माता, तुम इस दोपहर में मिठाई और जल लेकर क्यों आई थी? उसने कहा, शिवजी की पूजा करने का मेरा प्रतिदिन का नियम है, इसलिए मैं आई थी। नौजवान ने कहा, तब तुमने इन वस्तुओं को मुझे क्यों दे दिया? बुढ़िया ने कहा, बेटा, प्यासे को पानी और भूखे को अन्न देना ही पूजा है। पूजा के लिए जल और प्रसाद फिर ले आऊंगी। उस नौजवान ने बुढ़िया से पूछा, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? उसने कहा, बेटा, मैं क्या कहूँ, आज से कुछ वर्ष पहले हैजे से मेरे 4 पुत्र और पतिदेव की मृत्यु हो गई। मेरी एक 12 वर्ष की लड़की है, उसका विवाह करना है। रुपए पास में नहीं है, कैसे करूं? यही शिवजी से मनाती हूँ, हे भोले बाबा, मेरी बिटिया की शादी अच्छे घर में करा दो जिससे वो सुखी रहे। नौजवान ने कहा, माता, तुम कल सूर्यास्त के समय इस स्थान पर आना, भूलना नहीं, मैं अवश्य आऊँगा। बुढ़िया के बहुत पूछने पर भी उसने अपना नाम या ग्राम नहीं बताया और वो घोड़े पर सवार होकर चला गया। दूसरे दिन बुढ़िया सूर्यास्त के समय आई। वो शिवजी के चबूतरे पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगी। अंधेरा होने लगा। अकेली बुढ़िया बगीचे में डरने लगी। वो मन ही मन सोचने लगी, शायद वो भूल गया होगा या झूठे ही कह दिया होगा, अब मैं घर चलूं। इतने में घोड़े के पैरों की आवाज़ आई और वो नौजवान पुरुष आ गया। बुढ़िया को प्रणाम करके 5000 के नोट उसके हाथ में देते हुए कहा, जाओ, तुम्हारी बिटिया मेरी बहन है, उसका विवाह अच्छे घर में ठीक करो। विवाह के दिन मैं फिर आऊँगा। आटा, घी, चीनी, लकड़ी, कपड़े और भी बहुत सारी वस्तुएं विवाह के दिन से पहले तुम्हारे घर आ जाएंगी। बुढ़िया ने कहा, विवाह का दिन तुमको कैसे जनाऊंगी? तुम अपना नाम और गांव तो बतलाते नहीं हो। उसने कहा, इतनी चिंता मत करो, मैं मालूम कर लूँगा। देखो, उसका कन्यादान मैं करूँगा। सब काम ठीक हो जाने पर कन्यादान करने के समय मैं आऊँगा। कन्यादान करके चला जाऊँगा। घर आकर बुढ़िया ने अपने भाई से सब बातें कह दी। पुत्र और पति के मरने के बाद वही उनकी देखभाल करता था।
उसने तुरंत बीए पास लड़के को 4000 तिलक देकर ठीक किया। विवाह का दिन निश्चित हो गया और 1000 में बुढ़िया के घर की छावनी सुधार दी गई। विवाह के ठीक एक दिन पहले सायंकाल में 5 बैलगाड़ियाँ आटा, चावल, दाल, कपड़ा, घी, चीनी, नमक, मसाला, जलावन आदि सामग्री से भरी हुई आईं। बुढ़िया का घर पूछकर गाड़ी वालों ने उसके घर पर चीज़ें रख दी और उसी समय वो चल दिए। किसने भेजा, कहाँ की गाड़ियाँ हैं, उन लोगों ने कुछ नहीं बतलाया। विवाह के दिन कन्यादान के ठीक 10 मिनट पहले घोड़े पर चढ़ा हुआ वो व्यक्ति आया और घर के भीतर चला गया। पुरोहित जी से लेकर उसने कूश की अंगूठी पहन ली और लड़की के दाहिने हाथ के अंगूठे को पकड़कर संकल्प किया। उसने वर के हाथ में लड़की का अंगूठा देकर 5 गिन्नी दक्षिणा दी और अंत में 105 रुपये पुरोहित को देकर वो चलने को तैयार हुआ। बुढ़िया के बहुत कहने पर एक मिठाई खाकर उसने जलपान किया। घोड़े पर चढ़कर वो कहाँ चला गया किसी को मालूम नहीं हो सका। तो दोस्तों, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें प्राण बचाने वाले के प्रति सदा कृतज्ञ रहना चाहिए और उसकी पूरी भलाई करनी चाहिए। उपकार करने वाले को अपना नाम गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि कहने से उसका फल घट जाता है। सच्चे मन से की गई पूजा का फल अवश्य मिलता है। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।